सेवानिवृत्ति का जो कार्यक्रम है वो अपने कार्यालय की तरफ से रखा गया। थोड़ा दुख इस चीज़ का है कि जो व्यक्तिगत ये ऑफिस को भी थोड़ी क्षति ये है कि ये व्यवसाय होते थे तो हम ये समझते थे कि ऑफिस में कोई भी जिम्मेदारी का काम रहता है कैसे पूछे ये अपने आप को संभाल लें। तो कभी लेकर सेवा में रहते हुए इतने पॉजिटिव आदमी बहुत कम हमने दुनियादारी देखी है। मेरा भी काफ़ी 15-16 साल का सर्विस का अनुभव रह गया। 7 साल का कोऑपरेटिव का अनुभव शुरुआत में विभाग में सेवा दे रहा। साथ ही खासियत ये थी कि हम तो ये समझते नहीं थे कि भाई साहब जो है जैसे कभी जैसे मैं वहाँ बैठा हूँ तो साहब वहाँ बैठा थोड़ा हमारा अटपटा लगता था कि साहब इधर आओ क्या बैठ पाऊँ खाई फर्क पड़े तो कलम चाहिए थोड़ी हुए या कोई आज छोटी सी चीज़ है। मतलब ये है कि ये व्यक्तित्व होता है आदमी का, एक बड़ापन होता है, सहज सरल। तो गाँव में वार्ड में भेजे थे वो टेढ़े चाल का ला दिया। जिन्होंने सेवाएं की होगी इतना लंबा सर्विस काल होगा, इतनी लंबी आप विभाग देखे होंगे, उतार चढ़ाव सारी चीज़। तो घमंड नाम की कोई चीज़ 1% इनमें नहीं, सहज सरल होती तो था। कभी कभी मान लो हम ज़रा चुटलाट होते थे, मैं खुद भी फिर बाद में मेरे को फील होता था यार वो काम को ये चीज़ पूरा नहीं मानती। मेरे हिसाब से उनकी सोच यही होगी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यार अपने ही बच्चे हैं, इनसे बहुत कुछ सीखा है। बहुत कम दुर्लभ कम थी। वर्तमान में अब मारवाड़ी में क्या है कि आंट की एजेंसियाँ घूमती फिरे, तो कहने का मतलब है कि छोटा सा भी चाहिए आदमी कदम से बढ़ जाता है। एलडीसी यूडीसी बड़ा सी पर नहीं कह रहा मतलब जनरल बहुत अवसर सही कि भाई आते ही आप में वो आप में एक परिवार की तरह सबको साथ लेके काम करने की जो कला हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। और अपने व्यक्तित्व को आपके व्यक्तित्व की जो ऊंचाई थी उनको बिल्कुल मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। पर बस मुझे क्या मुझे को क्या है संतोष में नहीं, आपके व्यक्तित्व सहजता सरलता से शालीनता से बहुत कुछ सीखा है। तो मेरा निवेदन इतना ही है कि इन बिटवीन मान लो काम करते हुए हमसे कोई कमी रह गई, कोई गलती रह गई तो वो बात यहीं पर छोड़ेंगे। और आगे भी मैं अधिकारपूर्वक कहूँगा ये आप चाहे कैसा ही मान लो, मेरा बिल्कुल रिक्वेस्ट पूरे ऑफिस की तरफ से कि आप सेवानिवृत्त होने के बाद ये नहीं है कि इस ऑफिस को छोड़ के चले जाएंगे। आप ठीक है 1-2 दिन अपना जैसे भी काम कर लो फिर आप नियमित रूप से कुछ दिनों के लिए इस ऑफिस को जो आपको देना है वो देंगे। मेरी ये बिल्कुल ऐसा विश्वास है और मेरी बिल्कुल उम्मीद है। और जो नौकरी में सेवा में आता है वो ये निश्चित है कि एक दिन उसका राजकीय सेवा के अंदर सेवा सभी करते हैं, लेकिन राजकीय सेवा के दौरान सभी याद करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सेवा करो कि उसके जाने के बाद भी लोग नहीं साहब डॉक्टर साहब अच्छे थे या कोई साहब अच्छे थे, अच्छा काम किया। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैंने कोई लेखा सेवा के कर्मचारी को किसी की कोई प्रसन्नता करके नहीं देखी, क्योंकि मैं 2-4-5 साल के आज एजुकेशन फर्क है। डॉक्टर साहब आज फर्क है। क्यों इतना समाज सरलता ईमानदारी से काम किया और अपने लगन निष्ठा से काम किया। हमारे तो लेखा सेवा के अंदर जो प्रतिष्ठित जो लेखा कर्मी है उनमें से भी इनका नाम शुमार है, इनका नाम शुमार है। और इनका सरल स्वभाव रहा हमेशा भी जो भी इनके पास में आया उसमें उन्होंने बिना किसी संकोच के बिना किसी लाभ लेते नाम किया। तो हम सभी इनके उज्ज्वल भविष्य का कामना करते हैं। ये स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसके स्वागत में सबको और फ्रेंड सर्कल के लोग आज इस समारोह में सभी शामिल हैं और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे भी यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला है। मैं आप सभी लोगों का पहले तो हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारा और राजेंद्र जी का जो संबंध है वो सन 1982 से 1979
जब मैं नीलोना पढ़ने के लिए गया था और ग्रेजुएशन करने के लिए नीलोना गया था, तो फर्स्ट ईयर में हम क्लास में होते हम साथ थे, तब से हम साथ हैं और अब तक ईश्वर ने हमें साथ ही रखा है। यहाँ नागौर आने का एक संयोग है और उस संयोग के कारण ही मैं भी नागौर रह गया और आप भी नागौर रह गए और आज पड़ोस में। तो एक लंबी यात्रा के दौरान इनकी जो खूबियाँ हैं, क्योंकि आप लोग भी आपके ऑफिस में भी यह काम किया है, आप भली भांति परिचित हैं, जो यहाँ के जो फ्रेंड सर्किल है इन लोगों को भी इनकी खूबियों का अच्छी तरह से आप इनसे वाकिफ़ हैं। अभी रमेश ने आपको बताया ही था, इनका एक जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में एक रिच व्यक्तित्व है और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैं भी ऐसे व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ हूँ, जो कि नौकरी में क्या कि नौकरी सब लोग करते हैं, लेकिन नौकरी में जो एक्स्ट्रा जो क्वालिटीज़ है, जो व्यक्तिगत तौर से लोगों को जोड़ता है, वो जो खूबियाँ हैं वो इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। इस वजह से क्या है कि लोग नौकरी में जो नौकरी करता है उसको लोग लंबे समय तक याद रखते हैं। आज चूँकि इनका एक पारी या समाप्त हो रही है, अब नेक्स्ट चैप्टर है जीवन का, वो कल से इनका शुरू होगा। जहाँ भी ये नौकरी में रहे हैं उन्होंने अच्छा मतलब इमेज बनाई है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगला जो इनका पड़ाव है उसमें ये स्वस्थ रहें, अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दें और आगे की जो योजनाएं हैं जो सर्विस में रहते हुए नहीं कर पाते हैं, उन योजनाओं पे काम है वो शुरू करें ताकि इनको कुछ इसमें टाइम मिलेगा। और मैं पुनः इनके उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। एमकॉम की बेरोजगार रहे भाई साहब सऊदी अरब थे, उन्होंने मेरे को वहाँ बुला लिया, साल भर वहाँ रहे, एग्ज़ाम दे के गए थे, नौकरी लग गई, कुछ दिनों बाद वापस आए। उस समय की तनख्वाह के सामने यहाँ की जो तनख्वाह थी चौथाई थी, 1/4। लेकिन ये जो अपने आप में पहचान वाला था तो भाई साहब ने मेरे को भेज दिया वापस आओ। तो इस प्रकार नौकरी शुरू हुई। विशाराम जी मेरे साक्षी हैं, हर कदम पर इन्होंने मेरा सहयोग किया है और एमकॉम भी हमने साथ साथ किया था। आप डबल एमकॉम है, MA इकोनॉमिक्स से भी है और आपके सहपाठी रहे हैं अभी जो चीफ सेक्रेटरी है वीरेंद्र नारी, आपके मित्र हैं, अच्छे मित्र, साथ पढ़े जवान। एमकॉम यहाँ से की बीकॉम हमने साथ साथ किया था, फिर एमकॉम दोनों आपने भी आवश्यक। तो ये हमारा पढ़ाई का था और फिर 1986 में मैं सऊदी अरब से सीधा आके गवर्नमेंट जॉब करता और आज मैंने 35 साल पूरे कर दिए। मैंने एजुकेशन, मेडिकल और वापस 11 साल का एजुकेशन की पारी। लोग कहते हैं ये मुरली बैग में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पहचान उस मुरली बैग में होती है। सबसे ज़्यादा कुछ नहीं मिला होगा, लोग कहते हैं मास्टर होते हैं, लेकिन जो भी हो मास्टरों ने मेरे को पहचान दी। जिले में मैं जैसे कहीं भी कोई कह देता था ना, वो मेरा काम वहाँ से होके आ जाता था। उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते, वो काम मेरा होके वहाँ से आ जाता था। ये जैसे आपके डीलर होते हैं अभी इस ऑफिस में, तो डीलर को जैसे कुछ भी हो तो वो करने को तैयार है, वैसे हमारे हर गांव, हर पूरे ज़िले में स्कूल हुआ करते थे। स्कूल के मास्टर हमारे एकदम फॉलोअर हुआ, क्योंकि हम उनका काम बिल्कुल धड़ल्ले से करते थे। जो काम उनको यहाँ आके 2 दिन रुके हैं वो हम काम करते थे। पॉजिटिव दृष्टिकोण तो ये हो सकता है आप तारीफ कर रहे हो सकता है नेचर में हो क्या है, और मैं तो करूँ हम इस बारे में मैं कहूँगा हमारा समाज में भी ये खूबी होती है। ये कोई मेरी कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये हमारे बाई नेचर जो गुण आते हैं, अलग अलग गुण होते हैं, वो गुण है। ये हमारे समाज की एक विशेष खासियत है। 86 के बाद में मैंने ये जो जॉब किया, कहीं भी सर्विस बुक में एक नोट नहीं है, चार्जशीट नहीं मिली है। शिकायतें तो मेरे इतना बड़ा पुलिंदा आया हुआ है, फर्जी शिकायत, वो पॉलिटिक्स के सामने पड़े हैं, लेकिन कोई भी उसमें उसका जवाब उसी ने दिया है, ऐसा भी है। तो मेरे कोई भी सर्विस में बेदाग नौकरी की है,
और इसी कारणवश मेरे GPO PPO सब कंप्लीट पेमेंट के आदेश आ चुके हैं, पेमेंट तो भी लेना है। तो मैं अपने हिसाब से मेरे सब जैसे मैडम भी है तो बहुत भावुक है, बच्ची की तरह है, शायद मेरे संबंध है, और ये मैडम भी है तो अच्छे हैं, और भी जो स्टाफ है बहुत ही अच्छा रहा। थोड़ी कमी यह थी इस ऑफिस में, स्टाफ जो पद सेंक्शन थे उससे आधे पद सेंक्शन, यानी काम करने वाला जो अभी मैं जिस कैडर को बिलोंग कर रहा हूँ, स्टेट अकाउंट्स के हिसाब से बहुत बड़ा पद होता है, मध्यम पद तो होता ही है। या हमने भी देखे ऐसे पद, हमने भी, हम जूनियर अकाउंटेंट लगे थे तो हमारे बॉस डबल हुआ था, तो हम उनको एक पेन खोल साइन के अलावा कुछ नहीं करने देते, ये हमने करवाया। सिरोही साहब वगैरह ने कहा यार आप एज ए जूनियर अकाउंटेंट मेरी इतनी जो भी है उनको एक फाइल में नोटिंग के अलावा या साइन के अलावा नोटिंग भी कुछ नहीं लंबे टाइम तक। तो अभी इस ऑफिस में ये थोड़ी कमी मेरे को कर रही है, और ये किसी के बस की बात की नहीं, जैसे अभी सोचेंगे ये किसी के बस की बात की नहीं, तो ये खामी थोड़ी रही मेरे को भी थोड़ा लेकिन मैंने कहा परिस्थितियों को मद्देनजर मैंने काम, जैसे पुनिया जी ने कहा बिल्कुल मैंने यहाँ LDC का काम भी किया है, कोविड के दौरान मैंने सभी काम किए, फोटोए चैंपियन धूप लगा के फोटोए चैंपियन। और ऐसी परिस्थिति में निकले हम कि उस समय हमने कारी के नेकर भी पहने, और आज ईश्वर की कृपा से सब कुछ है। तो इस ऑफिस का मैं वैसे उम्र के हिसाब से, पद के हिसाब से DSO के बाद में सेकंड नंबर भी आता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने और एक मैं आपको विशेष बात बताता हूँ, मुझे इस नौकरी में पता ही नहीं चला कि मैं रिटायर हो गया। मैं अपने आप को बच्चा मानता रहा, अपने आप को बच्चा ही मानता रहा। क्यों? घर में मेरे आज भी पिताजी है, बड़े भाई साहब हैं, इन्होंने मेरे को बोझ करे दबने ही नहीं दिया, इसलिए मैं अपने आप को बच्चा ही महसूस कर रहा हूँ। मुझे आज भी सोचता हूँ तो पता लग रहा है कि मैं आज रिटायर हो रहा हूँ, या कल रिटायर हो रहा हूँ, या आज के 1 महीने पहले के 1 महीने बाद रिटायर हो रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ। मैंने ऐसा कोई टेंशन का काम किया ही नहीं, क्योंकि कुछ खाया नहीं, इसलिए कोई टेंशन ही नहीं। कोई फालतू के किसी को बरगलाने में ऑफिस में कोई करते हैं ना, वैसा काम किया ही नहीं, इसलिए टेंशन लेके घर में जाते ही नहीं थे। इसलिए आज हम इसी जो शरीर में अभी लोगों कर रहा हूँ साहब, मेरा सेवानिवृत्ति कार्यक्रम आप बता रहे, वो बोले झूठ बोल रहे हो आप, या वॉलेंट्री ले लिया, या यार क्यों छोड़ दिया, क्यों वॉलेंट्री ले लिया। तो खैर ये जो भी है, और आज तक मैंने कोई सर्दी जुकाम के अलावा कोई भी चिकित्सालय में जाके दवाई नहीं। तो उसका कारण है कि सरकारी सेवा में एक पहचान दी जाती है। ये आपको और बता, अपनी जो जॉब है गवर्नमेंट सर्वेंट ध्यान रखें, आपकी पहचान गवर्नमेंट सर्वेंट की पहचान अपने काम से है, इसलिए काम को बखूबी ईमानदारी से करो। मैंने भी किया है, मैंने अपने काम को अपने, अब तो थोड़ा सा लास्ट पीरियड में आ गया, लेकिन मेरे पास अकाउंट्स के मतलब सब रूल्स कंठस्थ हो गए थे। मैं एजुकेशन ऑफिस में जब उनकी मीटिंग है जिले भर की एडवांस प्रिंसिपल की हुआ करती थी, तो मेरा 1 घंटे भाषण चलता था, तब वो प्रिंसिपल पेन खोल के सब एक्टिव हो जाते थे, बाकी वो दूसरे भाषणों से बोर होके मेरा नोट करते थे कि ये क्या करें। और फिर इतनी पहचान बन गई कि प्रिंसिपलों को वो कहते तो ये काम कर दूँ, मतलब यानी वो कहेंगे वो सही कहेंगे, इस टाइप की पेट बन गई थी। तो मेरे को 11 साल के बाद में इस कारण से छोड़ना पड़ गया कि मैं बहुत मतलब एकदम ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। ये भी अच्छी बात नहीं है, ओवरलोडेड हो गया था, ये भी अच्छी बात नहीं है। कभी कभी नो भी करना चाहिए, ये यस वाली है, वो भी कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब आदत है तो है। लेकिन भगवान की कृपा से कहीं फंसे अकाउंट्स का, चाहे करो कोई भी, फंसता इंचार्ज हाँ, ये याद रखो अकाउंट्स में, चाहे करे कोई नीचे बाबू। आपसे जुदा नहीं हूँ, आप मेरे सब साथी हैं। वो एक फिल्म का गाना है ना, अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, मैं जाने का फिर मुलाकात होगी, बिल्कुल चलते रहेंगे। और ये एक बारी खत्म हुई है, पारियाँ करती। धन्यवाद।